उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को सुनिए। सवाल में कुआओं में जहाँ जहाँ बर्बादी हुई है, आपको कहीं रूलिंग पार्टी के एमएलएज, मिनिस्टर्स, कहीं लोगों के बीच में जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, कहीं दिखाई पड़े हैं? मैं समझता हूँ सरकार नाम की चीज इस समय प्रदेश में उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह की बारिश ने व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। अभी भी मौसम विभाग की ओर से 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। हर दिन पहाड़ दरक रहे हैं। दावे ऑल वेदर के किए गए, लेकिन सड़कें भी अवरुद्ध हो रही हैं। हजारों यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं और फंस रहे हैं। इससे इतर आपदाग्रस्त इलाकों में सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही 1-2 बार नजर आए। उनकी कैबिनेट में 7 मंत्री और हैं। आखिरकार ऐसी परिस्थिति में वे कहाँ हैं, ये सवाल सबसे अहम है। क्या उत्तराखंड सरकार में टीम वर्क नहीं है? सिर्फ सीएम ही हर जगह नजर आने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी संगठन धामी सरकार की पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी दून भी बारिश से पानी पानी हो रहा है। कई वाहनों के तालाब रूपी सड़कों में डूबने और बहने की फोटो और वीडियो सामने आ रही है, तो कहीं घरों में पानी भरने की, कहीं नदी नालों के पानी से घरों के घिरने की। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई है। वहीं शहर के मुख्य बाजार में शुमार पलटन बाजार में दुकानों में पानी घुसना दुकानदारों की नियति बन गई है। इस बीच अकेले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। कभी वह हरिद्वार जनपद की तहसील लक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते हुए नजर आते हैं। लक्सर बाजार, मदारपुर, शाहपुर बस्ती, प्रहलादपुर, हस्तमौली में अतिवृष्टि एवं सोनाली नदी के कारण हुए जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा करते हैं। ये दौरा रेस्क्यू बोट में बैठकर और ट्रैक्टर में बैठकर किया जाता है। तो कभी वह देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं, कभी वह कंट्रोल रूम में बैठे नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि धामी सरकार की कैबिनेट के 7 मंत्रियों के साथ ही विधायक क्या कर रहे हैं? क्या वे अपने संबंधित विभागों के नुकसान की जानकारी लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड में टीम भावना की बजाय वन मैन शो बना हुआ है? 15 जून से अब तक कुल 18 लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं इस बरसात में। इनमें 18 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह अब तक 17 बड़े पशुओं और 289 छोटे पशुओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 76 घरों को आंशिक, 16 घरों को भारी क्षति पहुंची है और 14 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वहीं फिलहाल प्रदेश में 449 सड़कें बंद हैं। इस मानसून सीजन में सड़कों के बंद होने की यह पहली बड़ी संख्या है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर निकले लोग और तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। ग्रामीण सड़कों का भी बुरा हाल है। सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट चुका है। इधर सरकार ने लोगों से भारी बारिश में पहाड़ों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। यही नहीं, 150 गांवों में बिजली और 70 से अधिक गांवों में पानी की आपूर्ति ठप है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब सवाल है, इस समय सरकार के पास 7 मंत्री हैं। उत्तराखंड में 5 सांसद बीजेपी से हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास सर्वाधिक विधायक हैं। इस बारिश में हुए नुकसान को लेकर
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या प्रभावित इलाकों का दौरा किया या नहीं किया, इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि बात बात पर प्रेस नोट जारी करने वाले महाराज की ओर से इस संबंध में कोई प्रेस नोट नहीं आया। हालांकि उत्तराखंड में कितनी सड़कें बंद हैं, कितनी नहरों को नुकसान पहुंचा, इसके आंकड़े भी सामने नहीं आए। ना ही मंत्री के किसी प्रभावित इलाके में भ्रमण की तस्वीर आई, या कहें सरकार आंकड़ों को भी दबाए बैठी है। वहीं महाराज की दिल्ली से जरूर एक फोटो सामने आई। इसी तरह कितने किसानों की जमीन बर्बाद हो गई। किसानों के आंसू पोंछने के लिए क्या कृषि मंत्री प्रभावितों से मिले या नहीं, ऐसी कोई खबर भी सामने नहीं आई। हो सकता है मिल रहे हों, लेकिन सरकारी सूचना तंत्र यानी सूचना विभाग की ओर से हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। ना ही पेयजल व्यवस्था को लेकर कोई खबर सामने आई है। 150 गांवों में बिजली और 70 से अधिक गांवों में पानी की आपूर्ति ठप है। राजधानी दून के एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बिगड़ी हुई है। फिर पर्वतीय जिलों का क्या हाल होगा, इससे अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। शहर तालाब बन रहे हैं, लेकिन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कितने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ये किसी को पता नहीं। ये भी खबर नहीं आई कि आपदा से मरने वालों में कितनों के घर मंत्री या विधायक पहुंचे। कोटद्वार में मालन नदी का पुल गिर गया। इससे 8 वार्ड की 25,000 की आबादी का कोटद्वार से संपर्क कट गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने जरूर वहां का दौरा किया। इस संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को सुनिए। देखिए, पूरे प्रदेश में बाढ़ की जो स्थिति है, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, गढ़वाल संभाग हो या कुमाऊं संभाग हो, चारों तरफ इस पानी ने, अतिवृष्टि ने बर्बादी की हुई है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, दर्जनों लोगों की जान चली गई है। चक्राता से लेकर के गढ़वाल में, कुमाऊं में कई जगह लोग भूस्खलन की वजह से उसकी चपेट में आकर के उनकी जान चली गई है। लेकिन सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है सरकार? इतना बड़ा पूरा बर्बादी हो गई। आप हरिद्वार जाएं, उधम सिंह नगर जाएं, पूरा किसान बर्बाद हो गया, कृषि बर्बाद हो गई। कृषि मंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री नाम के लिए कहीं कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, गवर्नर साहब कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, उससे कहीं काम बनता है क्या? और मंत्रिमंडल के लोग कहाँ हैं? 7 मिनिस्टर्स हैं, कहाँ हैं लोग? विधायकगण कहाँ है? प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। पूरे पहाड़ में, गढ़वाल में, कुमाऊं में जहाँ जहाँ बर्बादी हुई है, आपको कहीं रूलिंग पार्टी के एमएलएज, मिनिस्टर्स, कहीं लोगों के बीच में जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, कहीं दिखाई पड़े हैं? मैं समझता हूँ सरकार नाम की चीज़ इस समय प्रदेश में। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में सीएम जरूर 1-2 बार जाते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रभावितों से बातचीत कर उनका हाल जानते, राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते दिखाई दिए। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र के प्रभावित इलाकों में अभी भी उनके दौरे की कोई जानकारी की खबर सामने नहीं आई। वहीं बीजेपी आपदा राहत प्रबंधन पर सीएम धामी की पीठ थपथपा रही है। बीजेपी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आपदा राहत कार्यों में बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए संतोष जताया है और कहा है कि उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित हर नागरिक को मदद मुहैया कराई जाएगी। अभी तक कितनों के आंसू पहुंचे गए, कितनों के घर नेतागण गए, इसकी जानकारी सरकारी सूचना तंत्र ने नहीं दी। सारे भ्रमण सड़कों या हवाई हो रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए।
फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।